हे गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग कैंडल्स को एक प्रोफेशनल तरीके से हम लोग कैसे रीड कर सकते हैं। कैंडल का मूवमेंट जो है वो एक्चुअल मूवमेंट है या फिर फेक मूवमेंट है, ये हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। पहला तो हम लोग बेसिक कैंडल रीडिंग सीखने वाले हैं। बेसिक कैंडल रीडिंग मतलब कि कैंडल का हाई लो ओपन क्लोज क्या होता है, ये हम लोग सीखने वाले हैं। अगर ये ऑलरेडी आपको पता है तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर सकते हो, क्योंकि आगे हम लोग बहुत डिटेल में और थोड़ा सा एडवांस तरीके से कैंडल का मूवमेंट कैसे फाइंड आउट करना है, ये हम लोग सीखने वाले हैं। पहला तो हम लोग ये जान लेते हैं कि कैंडल का हाई लो ओपन क्लोज क्या होता है और कैंडल का बॉडी पार्ट वीक पार्ट क्या होता है। तो जो सॉलिड पार्ट है ना, इसको हम लोग बॉडी पार्ट बोलते हैं, और ये जो अपर जो वीक है ना, इसको हम लोग कैंडल का वीक पार्ट बोलते हैं। दोनों पे भी सेम, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल दोनों पे भी सेम ही है। और कैंडल का हाई लो ओपन क्लोज क्या, पहला तो ये समझते हैं। पहला तो ग्रीन कैंडल के ऊपर आते हैं। ग्रीन कैंडल होती है एक बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल मतलब प्राइस में इंक्रीज है ना, प्राइस में मतलब जैसे कि मान लेते कि प्राइस एक 100 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है, 100 रुपीज़ से प्राइस गई 110 तक, मतलब 10 रुपीज़ का प्राइस में इंक्रीज है। प्राइस में इंक्रीज आना मतलब ग्रीन कैंडल फॉर्म होना, मतलब जो चीज़ अभी 10 रुपीज़ पे ट्रेड 100 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही थी, वो प्राइस अभी 110 पे क्लोज हो चुकी है, मतलब प्राइस में इंक्रीज आ चुका है। मतलब प्राइस 100 रुपीज़ पे ओपन हो रहा है, ओपन होने के साथ प्राइस ऊपर जाके यहाँ पे 110 पे क्लोज दे रही है। तो ये रहा कैंडल का ओपनिंग पॉइंट और ये रहा कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट। बट ये हाई लो पॉइंट क्या होता है, ये हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। क्या हुआ कि यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के साथ प्राइस नीचे गई। नीचे जाने के बाद मान लेते कि प्राइस ने 98 लेवल को टच किया, 98 लेवल को टच किया और फिर से 98 लेवल को टच करने के बाद फिर से प्राइस अप चलेगी, मतलब प्राइस ने एक नया लो बनाया। तो ये हो गया हम लोग का लो पॉइंट। प्राइस यहाँ पे सस्टेन नहीं हुई और यहाँ से प्राइस ऊपर चलेगी। ऊपर जाने के बाद प्राइस ने 112 का एक हाई बनाया, मतलब प्राइस ने एक हाई बनाया, बट वहाँ पे भी प्राइस क्लोज नहीं हो पाई, वहाँ पे प्राइस सस्टेन नहीं हो पाई और यहाँ से आके प्राइस ने 110 पे क्लोजिंग दे दी, मतलब एक प्राइस ने हाई भी यहाँ पे बनाया। तो प्राइस का ये हाई पॉइंट, प्राइस का ये लो पॉइंट, प्राइस का ये ओपनिंग पॉइंट और प्राइस का ये क्लोज पॉइंट, तो ये होता है ग्रीन कैंडल का हाई लो ओपन क्लोज। अभी रेड कैंडल के बारे में अगर बात करेंगे तो रेड कैंडल में हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट दोनों सेम होते हैं, ठीक है। अभी डिफरेंस है कि क्लोजिंग एंड ओपनिंग में। अभी डिफरेंस यही रीजन से है कि ग्रीन कैंडल में हम लोगों ने ये समझा कि प्राइस में इंक्रीज आया, मतलब 100 रुपये की चीज़ 110 हो गई, मतलब प्राइस में इंक्रीज आ गया। बट रेड कैंडल में क्या हो रहा है कि जो 100 रुपये की चीज़ थी ना, वो 100 रुपये की चीज़ अभी 90 रुपीज़ हो चुकी है, 90 रुपीज़, मतलब कि प्राइस में डिक्रीज हो रहा है। प्राइस में डिक्रीज हो रहा है, बेरिश मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है, मतलब रेड कैंडल फॉर्म हो रहा है। जहाँ पे ओपन हुई थी वहाँ से प्राइस नीचा के क्लोजिंग दे रही है, मतलब रेड कैंडल फॉर्म हो रही है, नीचा के क्लोजिंग दे रही है। तो ये कैंडल का ओपनिंग पॉइंट ऑलवेज हायर साइड रहता है। रेड कैंडल का ओपन ऊपर साइड होती है और क्लोजिंग नीचे साइड होती है। और कैंडल का हाई लो तो दोनों का सेम ही होता है। कैंडल यहाँ पे ओपन हो, ओपन होने के साथ प्राइस थोड़ा ऊपर गई, वहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाई, एक हाई बनाया, उसके बाद प्राइस नीचे आई, एक लो बनाया, वहाँ पे भी प्राइस सस्टेन नहीं हुई और यहाँ पे आके प्राइस ने क्लोजिंग दे दिया। तो ये होता है कैंडल का हाई लो ओपन क्लोजिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 कैंडलस्टिक निकल के रखे हैं। एक तो है जो कि एक ग्रीन कैंडल, एक बिग कैंडल, एक बुलिश कैंडल दिख रही है। एक है रेड कैंडल जो कि एक बियरिश कैंडल दिख रही है। बट यहाँ पे एक थर्ड जो कैंडलस्टिक मैंने ड्रॉ करके रखा है, जिसको नाम दिया बेस कैंडल्स। इसमें ना मूवमेंट है, ना एक बुलिश कैंडल है, ना बियरिश कैंडल है। भी यहाँ पे अगर ट्रेडिशनल तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे एक डोजी बन रही है, या फिर हैंगिंग मैन बन रहा है, या फिर इन्वर्टर हैमर बन रहा है, या फिर पिन बार बन रहा है, और भी बहुत सारे जो कैंडलस्टिक के प्रकार है ट्रेडिशनल वे में, तो वो सब यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बट ये सब नाम याद रखने की हम लोग को ज़रूरत नहीं है। और हम लोग इसको ना, ये सब कैंडल को एज अ बेस कैंडल बनेगा, वो कौन सी भी कैंडल हो, इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि जो बॉडी पार्ट है ना, बॉडी पार्ट कम रहना चाहिए, वीक पार्ट से बॉडी पार्ट कम रहना चाहिए। अभी जो मोमेंटम कैंडल्स है, ग्रीन कैंडल मोमेंटम कैंडल, रेड कैंडल मोमेंटम कैंडल, इसमें बॉडी पार्ट बहुत ज़्यादा रहना चाहिए, वीक पार्ट बहुत छोटा रहना चाहिए। तो हम लोग इसको एक मोमेंटम कैंडल बोलेंगे। और जो बेस कैंडल्स होते हैं ना, उस बेस कैंडल को हम लोग, जो भी कैंडल का बॉडी पार्ट है वो बॉडी पार्ट कम रहेगा, वीक पार्ट ज़्यादा रहेगा ना, उसको हम लोग एज अ बेस कैंडल बोलेंगे।
उसको मोमेंटम कैंडल नहीं बोलेंगे। वो कौन सी भी कैंडल हो, वो डोजी हो, पिन बार हो, या फिर इवन कौन सी भी कैंडल हो, तो उसको हम लोग एज अ बेस कैंडल ही बोलेंगे। और भी कुछ नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपली उसको बेस कैंडल बोलेंगे अगर उसका बॉडी पार्ट कम है और वीक पार्ट ज़्यादा है तो। ठीक है, तो ये 3 कैंडलस्टिक हो गए। 3 कैंडलस्टिक के बारे में बात कर रहे थे कि जो कि ग्रीन कैंडल, जिसको हम लोग रैली कैंडल बोलते हैं सप्लाई डिमांड जोन में। अभी सप्लाई डिमांड जोन क्या होता है उसका ऑलरेडी वीडियो पड़ा है, और भी एडवांस में वीडियो एक मैं बनाने वाला हूँ। तो अभी फिलहाल कैंडलस्टिक के ऊपर बात करते हैं। तो इसको हम लोग रैली कैंडल बोलते हैं, जो कि मोमेंटम कैंडल, रैली कैंडल। ये क्या है, रेड कैंडल, जिसको हम लोग ड्रॉप कैंडल बोलते हैं, मोमेंटम कैंडल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें मोमेंटम है। मोमेंटम है मतलब बॉडी पार्ट ज़्यादा है, वीक पार्ट कम है, बॉडी पार्ट ज़्यादा है, वीक पार्ट कम है। और ये सब कैंडल में बॉडी पार्ट कम है और वीक पार्ट ज़्यादा है, मतलब। और भी थोड़ा डिटेल में समझते हैं इस बेस कैंडल के बारे में। ये बेस कैंडल मतलब क्या हो रहा है कि जहाँ पे ओपन हो रहा है ऑलमोस्ट वहाँ पे क्लोज हो रहा है, जहाँ पे ओपन हो रहा है ऑलमोस्ट वहाँ पे क्लोज हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे ना बायर चाह रहे प्राइस को अपसाइड लेके जाए, फिर से सेलर प्राइस को नीचे प्राइस को पुश कर रहे हैं, फिर बायर यहाँ पे प्राइस को पुश कर रहे हैं। मतलब रिजल्ट क्या आ रहा है, ना यहाँ पे बायर विन हो रहे हैं, ना यहाँ पे सेलर विन हो रहे हैं। यहाँ पे दोनों के बीच में फाइट चल रही है, ना यहाँ पे बायर विन हो रहा है, ना यहाँ पे सेलर विन हो रहा है। इस कैंडल को इनडिसीजन कैंडल भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं बन रहा है। भाई अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्लियरली बायर लोगों का डिसीजन बन चुका है। मतलब प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ और ऊपर लेवल के ऊपर क्लोजिंग भी दे दिया, एक अच्छे से लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, और एक बुलिश कैंडल बन के क्लोजिंग होगी। मतलब ये यहाँ पे क्लियरली बायर लोगों का डिसीजन दिख रहा है हम लोग को। यहाँ पे भी रेड कैंडल पे पूरी तरह बियर लोगों का डिसीजन दिख रहा है, सेलर लोगों का डिसीजन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ और नीचे के लेवल पे एक अच्छे खासे लेवल पे प्राइस ने क्लोजिंग भी दे दिया। मतलब यहाँ पे भी क्लियरली सेलर लोगों का डिसीजन बनता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। कैंडल जहाँ पे ओपन हो रहा है वहाँ पे ऑलमोस्ट क्लोजिंग दे रहा है। मतलब ना यहाँ पे बायर विन हो रहा है, ना यहाँ पे सेलर विन हो रहा है। यहाँ पे बायर लोग चाह रहे हैं कि यहाँ से प्राइस को अप लेके जाए, यहाँ पे सेलर चाह रहे हैं कि प्राइस को डाउन लेके। बट फाइनली रिजल्ट ये निकल के आता है कि प्राइस जहाँ पे ओपन हुआ वहाँ पे ही क्लोजिंग दे रहा है। इसका मतलब प्राइस में कोई भी डिसीजन नहीं बन रहा है। बायर सेलर के बीच में फाइट चल रहा है, और ये बायर सेलर के फाइट मतलब बिग इंस्टीट्यूशंस दोनों के बीच में फाइट चल रही है। बायर सेलर दोनों भी बिग इंस्टीट्यूशंस है, यहाँ पे रिटेलर कुछ भी नहीं कर सकते, दोनों के बीच में फाइट चल रही है। अभी ये फाइट खत्म हो चुकी है, ये हम लोग कैसे मान सकेंगे कि यहाँ पे जो बायर सेलर की फाइट हो रही थी ना, ये अभी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। यहाँ पे अभी एक मोमेंटम आना चाहिए। अभी ये मोमेंटम आना चाहिए मतलब एक डिसीजन कैंडल चाहिए। यहाँ पे तो सब इनडिसीजन कैंडल बन रही है ना। अगर मान लेते कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाए, एक ग्रीन डिसीजन कैंडल फॉर्म हो जाए, एक रैली कैंडल फॉर्म हो जाए, एक मोमेंटम कैंडल फॉर्म हो जाए, तो अभी हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ तक ये कैंडल से लेके ये कैंडल तक बस इनडिसीजन हो रहा था, मतलब कोई डिसीजन नहीं बन रहा था। बट फाइनली यहाँ पे डिसीजन बन चुका है। यहाँ पे बाहर लोगों ने कंट्रोल ले चुके हैं प्राइस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है, ये हम लोग बोल सकते हैं। बायर यहाँ पे विन हो चुके हैं। और अगर मान लेते कि यहाँ पे अगर कोई रेड कैंडल फॉर्म होती है, तो यहाँ पे अगर रेड कैंडल फॉर्म होती है तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे इस फाइट के बाद सेलर्स विन हो चुके हैं। और एक पॉइंट नोट डाउन कर लो कि ये जो बेस कैंडल्स होते हैं ना, उसमें कलर मैटर नहीं करता है, उसमें सिर्फ साइज मैटर करता है, उसमें बॉडी पार्ट मैटर करता है, उसमें वीक पार्ट मैटर करता है। इसमें कलर्स मैटर नहीं करता, वो कौन से भी कलर की हो सकती है, रेड हो या फिर ग्रीन हो, दोनों में से कौन सा भी कलर हो सकता है। बस हम लोग को बॉडी पार्ट पे और वीक पार्ट पे ध्यान देना है कि बॉडी पार्ट कम होना चाहिए और वीक पार्ट ज़्यादा होना चाहिए, तो उस कैंडल को हम लोग बेस कैंडल बोलेंगे। वो रेड हो या फिर ग्रीन हो, कौन सी भी कैंडल हो। बट इस बेस के बाद जो भी एक मोमेंटम कैंडल बने, वो ग्रीन कैंडल बने, वो रैली कैंडल बने, या फिर ड्रॉप कैंडल बने, या फिर रेड कैंडल बने, तो हम लोग को समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे सेलर का डिसीजन बन चुका है या फिर बायर लोगों का डिसीजन बन चुका है। और यहाँ पे ये भी बात नहीं कि यहाँ पे तुरंत आप लोग को एंट्री लेना है। यहाँ पे सिर्फ मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ कि कैंडल को हम लोग को कैसे रीड करना है, चार्ट को हम लोग को कैसे रीड करना है। अभी चार्ट को तो नहीं, अभी सिर्फ कैंडल को हम लोग रीड करने के लिए सोच रहे हैं और देख रहे हैं। ठीक है, तो कैंडल को हम लोग कुछ इस तरह से रीड कर सकते हैं कि यहाँ पे बायर सेलर की फाइट चल रही है, यहाँ पे हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, हम लोग को वेट करना है वो लोग के डिसीजन के लिए। जैसे वो लोग का डिसीजन बने, एंट्री कैसे लेना है, वो कैसे करना है, ये सब हम लोग आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। बट अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ कैंडल को कैसे रीड करते हैं इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि
मोमेंटम कैंडल क्या होता है, मोमेंटम कैंडल का हाई लो ओपन क्लोज क्या होता है। उसके बाद देखा कि हम लोगों ने बेस कैंडल, बोरिंग कैंडल, इनडिसीजन कैंडल क्या होता है, जिसका बॉडी पार्ट कम रहना चाहिए, वीक पार्ट ज़्यादा होना चाहिए, उसको हम लोग एज अ बोरिंग कैंडल, इनडिसीजन कैंडल, बेस कैंडल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 कैंडलस्टिक हो चुका है। अभी हम लोग बात करते हैं कि जो मोमेंटम आ रहा है, चलो ठीक है कि ये मोमेंटम आ रही है, मोमेंटम कैंडल बन रही है, बट क्या ये मोमेंटम कैंडल एक्चुअली में मोमेंटम कैंडल है या फिर बेस कैंडल ही है? क्योंकि दिखने में तो मोमेंटम कैंडल दिख रही है। तो ये हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग को कैंडल के अंदर की कैंडल्स को रीड करना है, कैंडल के अंदर इसकी कैंडल को रीड करना है। मतलब हर कोई आप लोग को यही बोलता है कि हायर टाइम फ्रेम सबसे स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम होता है, डेफिनेटली होता है, बट उसके अंदर की जो प्राइस एक्शन होती है ना, वो डिसाइड करेगी कि वो स्ट्रांग है क्या नहीं है। उस हायर टाइम फ्रेम के अंदर जो प्राइस एक्शन क्रिएट हो रहा है, उस हायर टाइम फ्रेम के एक सिंगल कैंडल के अंदर जो बहुत सारी जो कैंडल्स बन रही है ना, वो डिसाइड करेगी कि वो स्ट्रांग है क्या नहीं है। अभी जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 पिक्चर निकाल के रखे और ये कैंडल रखी मैंने 60 मिनट की। ये जो कैंडल है 60 मिनट की कैंडल है। अभी 60 मिनट कैंडल के अंदर मैं 50 मिनट की कैंडल दिखा रहा हूँ। मतलब 60 मिनट कैंडल के अंदर 4 50 मिनट की कैंडल्स होंगी। तो उस 50 मिनट कैंडल के अंदर क्या प्राइस एक्शन क्रिएट हो चुका है, ये हम लोग को वॉच करना है। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि ये मोमेंटम कैंडल है या फिर फेक मोमेंटम कैंडल है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो सब बेस कैंडल बनती हुई जा रही है, सब बेस कैंडल बनते हुई जा रही है, रिजेक्शन भी आ रहा है ऊपर के लेवल से। तो इसको हम लोग एज अ फेक मोमेंटम कैंडल बोल सकते हैं। अभी सेम कैंडल यहाँ पे भी है, बट उसके अंदर की जो 50 मिनट के जो कैंडल्स है वो कैसे बन रही है, मोमेंटम 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 और छोटा सा बेस। मतलब ये परफेक्ट एग्जांपल है मोमेंटम कैंडल के लिए। मतलब ये प्रॉपर 60 मिनट की मोमेंटम कैंडल है और ये फेक मोमेंटम कैंडल है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम लोग कैंडल के अंदर की प्राइस एक्शन रीड करके मोमेंटम कैंडल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी ये जस्ट मैंने 60 मिनट के लिए एग्जांपल दिया, हो सकता है कि 5 मिनट की जो मोमेंटम बन रही है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे 1 मिनट पे, मतलब इंटरडे टाइम फ्रेम पे। ये तो हो गया कि 60 मिनट एकदम से हायर टाइम फ्रेम। अभी बात करते चलो कि आप लोग को एक एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं। अभी यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखेंगे कि ये जो 3 कैंडल्स है, ये 3 कैंडल में से बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। मतलब यहाँ की 3 कैंडल और यहाँ की 3 कैंडल देखने में हम लोग को तो यही लग रहा है कि ये जो 3 कैंडल है ना, ये सबसे स्ट्रॉन्ग 3 कैंडल्स है। ये दोनों में से, ये तीनों में से भी, ये दोनों के बीच में अगर कंपैरिजन करेंगे तो ये तीनों भी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। बट अगर हम लोग इस तीनों कैंडल के अंदर की कैंडल्स को रीड करेंगे, मतलब कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं। पहला तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि मोमेंटम, छोटा सा बेस, अगेन मोमेंटम, मतलब प्राइस जा रही है एकदम मोमेंटम से। और यहाँ पे अगर बात करेंगे कि जो 3 कैंडल दिख रही थी हम लोग को बहुत बुलिश, बहुत मोमेंटम कैंडल, हाई मोमेंटम कैंडल दिख रही थी, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक यहाँ पे मोमेंटम है, उसके बाद बेस अगेन बेस कैंडल्स, एकदम गार्बेज तरीके से प्राइस ऊपर जा रही है। मतलब बोल सकते कि यहाँ पे एंट्री लेने के लिए कुछ भी नहीं, और यहाँ पे मोमेंटम क्रिएट हो चुका है, ये हम लोग नहीं बोल सकते। छोटा सा एक फेक मोमेंटम दिख रहा है। हाँ, मुझे अगर एंट्री लेना होता तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे लेता और या फिर इस मोमेंटम के ऊपर ले लेता, क्योंकि मैं देखूंगा कि यहाँ पे ये मोमेंटम जैसा मोमेंटम यहाँ पे कहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो मोमेंटम ऑलरेडी यहाँ पे जनरेट हो चुका है, और यहाँ का जो मोमेंटम वो फेक मोमेंटम है। हो सकता है कि यहाँ से प्राइस नीचे आ जाए, पुल बैक दे दे, बट ये सही पॉइंट नहीं है एंट्री लेने के लिए। अभी यहाँ पे हम लोग कहाँ पे एंट्री लेना है, कैसे एंट्री लेना है, कहाँ पे नहीं एंट्री लेना है, इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे। बट ये फेक मोमेंटम है। भले हम लोग को 5 मिनट पे दिखने के लिए वो तो स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रही है, बट स्ट्रॉन्ग कैंडल एक्चुअली में ये है। यहाँ पे मोमेंटम स्टार्ट हुआ, और यहाँ से जैसे मोमेंटम स्टार्ट हुआ ना, यहाँ से प्राइस यहाँ तक गई है, और यहाँ पे अभी फेक मोमेंटम आ चुका है। मतलब जो मोमेंटम हो रहा है ना, फेक भी नहीं हो सकती कि चलो मोमेंटम यहाँ पे लॉस्ट होता जा रहा है। एक
एक्चुअली जो मोमेंटम वो मोमेंटम अभी नहीं आ रहा है, वो लॉस्ट हो रहा है मोमेंटम। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम लोग कैंडल के अंदर की कैंडल्स हम लोग रीड कर सकते हैं। अगर बात करेंगे निफ्टी, चलो निफ्टी के ऊपर भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये सब कुछ डेली कर रहा था। यहाँ पे अगर देखेंगे कि ये जो मोमेंटम कैंडल्स है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं, ठीक है, ये जो मोमेंटम कैंडल्स है, ये 3 मोमेंटम कैंडल्स है। 3 बजे की ये जो कैंडल है इसके ऊपर देख लेते हैं, या फिर इसको देख लेते हैं 255 से लेके ये यहाँ तक की कैंडल है। अभी यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि मोमेंटम है। एक मोमेंटम कैंडल बना, छोटा सा बेस बना, अगेन एक मोमेंटम कैंडल बना, मतलब यहाँ पे क्लियरली मोमेंटम है। यहाँ पे भी एक अच्छा खासा मोमेंटम है, छोटा सा एक, उसके बाद छोटा थोड़ा करके मोमेंटम अभी लॉस्ट होता जा रहा है। मतलब यहाँ तक तो मोमेंटम सही है एकदम। उसके बाद का ये जो कैंडल्स है ये 5 मिनट पे भी सेम ही दिख रहा है। ऐसा तो कुछ भी नहीं कि 5 मिनट पे मोमेंटम दिखाई दे रहा है और 1 मिनट पे तो एकदम गार्बेज दिखाई दे रहा है। तो 5 मिनट पे भी सेम है, 1 मिनट पे भी सेम है। तो यहाँ पे जो मोमेंटम है वो एकदम राइट है, एकदम परफेक्ट है। मतलब 5 मिनट पे जो मोमेंटम कैंडल है ये वाली और ये वाली, वो एकदम परफेक्ट है, क्योंकि ये वाली जो कैंडल है ये यहाँ पे आके यहाँ पे ही कंसोलिडेशन कर रहा है, ना कि नीचे की कंसोलिडेशन कर रहा है या फिर नीचे आके फिर से ऊपर गया, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये प्रॉपर मोमेंटम कैंडल हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम लोग कैंडल के अंदर की कैंडल और कैंडल को हम लोग कैसे प्रोफेशनल तरीके से रीड कर सकते हैं, ये एक छोटा सा पार्ट है। और भी वीडियोस आ सकते हैं कैंडल्स रीडिंग और चार्ट रीडिंग के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।